तो भाई माइंड मैप के बारे में आप लोग कहानी जानते ही हो बच्चों कि कैसे कि एक कम समय में शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करने में हेल्प करता है ये माइंड मैप। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए माइंड मैप फ्रॉम द अनदर यूनिट ऑफ बायोलॉजी और उसका एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो भाई माइंड मैप के बारे में आप लोग कहानी जानते ही हो बच्चों कि कैसे कि एक कम समय में शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करने में हेल्प करता है ये माइंड मैप, राइट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस माइंड मैप की, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। तो नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। तो देखिए हाँ, एक चीज़ और कि हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस सीरीज़ के अंदर। तो माइंड मैप में आपको हेल्प मिलेगी, इस माइंड मैप से आपको हेल्प मिलेगी किसमें कि आपने जो पढ़ा है वो फटाफट से कम टाइम में रिकॉल आपको हो जाए, वो हेल्प करता है आपका ये माइंड मैप। यानी कि इन ब्रीफ एक स्ट्रक्चर हम लोग एक ब्रीफ फ्रेमवर्क तैयार करते हैं चैप्टर का, किसमें, इस माइंड मैप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप देखते हैं हेल्थ की डेफिनेशन को जानते हैं ना कि एक अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एक कंप्लीट स्टेट ऑफ लाइक फिजिकल, मेंटल एंड सोशली जो है वेल बीइंग होना, सोशली जो है वेल बीइंग होना, इन तीनों एस्पेक्ट्स में जो है हमें हेल्दी होना जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं इसके अंदर कि जो डिजीज है, हेल्थ का मतलब तो ये समझ आता है आपको। दूसरी तरफ अगर मैं डिजीज वर्ड का मतलब समझाऊं आपको, तो डिजीज मतलब हम क्या देखते हैं बच्चों, तो ये क्या है, ईज है ना। तो डिस ईज, राइट। तो ईज का मतलब क्या होता है, ईज का मतलब होता है कंफर्ट, राइट। ईज का मतलब क्या होता है, कंफर्ट। तो कंफर्ट मतलब ये कैसा वर्ड बना, डिसकंफर्ट। कैसा वर्ड बना, डिसकंफर्ट। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां आपको डिसकंफर्ट फील हो या आपको डिसकंफर्ट लगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डिजीज होना, राइट। चलिए, तो ये बात समझ आती है। तो अब देखते हैं अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखते हैं। तो आप इसके बाद इसमें स्टार्ट करते हैं डिजीज से। तो डिजीज आप कितने टाइप की पढ़ते हैं बच्चा लोग, डिजीज आप पढ़ते हैं कई टाइप की, जैसे कई होती हैं आपकी एक्वायर्ड डिजीज और कई होती हैं आपकी जैसे कंजेनाइटल डिजीज के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज और कंजेनाइटल डिजीज में, जब कंजेनाइटल डिजीज जो प्रेजेंट होती हैं वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है कंजेनाइटल डिजीज, जबकि एक्वायर्ड डिजीज जो होती है जिसमें आप इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ते हो, जो कि आपको इस एटमॉस्फेयर में आने के बाद, इस एनवायरनमेंट में आने के बाद आपकी बॉडी में एंटर करती हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो एक मेजर पार्ट है वो हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कितने टाइप की डिजीज आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये डिजीज को करने वाले प्यारे बच्चों, ये डिजीज को करने वाले माय डियर लर्नर्स कौन कौन होते हैं, इसको करने वाले होते हैं पैथोजेंस। कौन होते हैं, पैथोजेंस। तो क्या होते हैं पैथोजेंस, पैथोजन होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। क्या होते हैं पैथोजेंस, पैथोजेंस होते हैं डिजीज करने वाले, बीमारियों को फैलाने वाले, यानी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स का नाम देते हैं हम उनको। किसका नाम देते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स का। तो इस चैप्टर में एक सवाल कहीं ना कहीं यहां से पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। अब आप इसमें पढ़ते हो कि जो पैथोजेंस 5 टाइप के आप पढ़ते हो, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ एटसेट्रा, ठीक है। तो इनसे किसी से भी कोई डिजीज पूछ ली जाती है, पूछा क्या जाता है, सवाल पूछा जाता है वहां से, ये सवाल पूछा जाता है वहां से। मैं बताता हूं आपको 3-4 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो किसने किया, डिजीज को किसने किया, यानी इसको करने वाला कौन है, राइट। आइदर ये बैक्टीरिया है, या फिर ये वायरस है, या फिर ये कोई प्रोटोजोआ है, आपको ये चीज पता लगानी है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको इसमें कि किसने किया। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि कैसे किया, है ना जी। दूसरा हम देखते हैं कैसे किया, कैसे किया मतलब बाय दी कैसे फैला, मतलब स्प्रेड कैसे हुआ, सिंपली आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तीसरा आप इसमें देखेंगे कि उसने किया क्या किया में मैं बोलूं तो लक्षण, यानी कि उसके सिम्टम्स के बारे में आप लोग
बात करेंगे, राइट, उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। और चौथी चीज, अगर उसका कोई टेस्ट है, अगर उसकी कोई जांच कैसे की जाए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये बात आपको समझ आती है? वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। माइंड मैप्स में आपको बताता रहूंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की इस पार्ट की कि भाई एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कैसे होता है, एलिफेंथियासिस में क्या देखने को मिलता है, कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम क्या है, कॉमन कोल्ड का जो पीरियड है वो कितने दिन का है, या फिर कोई भी अदर जो डिजीज है यहाँ पे आपको उसके बारे में सबके पता होना चाहिए कि इन तीनों, इन सबके लक्षण क्या है, इनको करने वाला एजेंट कौन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैथोजन है, ये सारी चीजें। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता कि मैं अगर आपको यहाँ एक एक सिम्टम बताऊं तो फिर तो वो हमारा माइंड मैप बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक रास्ता बता रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को जब पढ़ रहे होंगे तो किस तरह से पढ़ें, कौन सी चीज आप स्किप कर सकते हैं, कौन सी चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहां से आपके सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में सवाल पूछे गए हैं या सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो ये चीज आपको देखनी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो कुछ नाम लिखे हुए न्यूमोनिया, जैसे साल्मोनेला टाइफी है, राइट, टाइफाइड जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई साल्मोनेला टाइफी क्या करता है। साल्मोनेला टाइफी जो है वो एक बैक्टीरिया है और वो टाइफाइड को कॉज करता है। टाइफाइड एक विडाल टेस्ट से हम लोग इसको पता लगाते हैं। तो किसने किया, क्या किया, फिर सिम्टम्स जो मैंने बताया क्या 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 हुआ, उसमें आपको पता होना चाहिए कि फीवर आया, कैसे एंटर किया, स्प्रेड कैसे किया। सो उसमें आप देखते हैं कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू बॉडी में एंटर किया। ये सारी चीज़ें आपको हर एक डिजीज़ की पता होनी चाहिए लर्नर्स। इसके बाद दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद देखते हैं आप जो मलेरिया की आप लोग साइकिल पढ़ते हैं बच्चों। आप किसकी साइकिल पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं मलेरिया की। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मलेरिया जो फैलता है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम के थ्रू जो फैलता है ये, और इन सभी में तीनों में ही जो प्लाज्मोडियम के जो देखते हैं अलग अलग, उसमें सबसे ज्यादा जो मैलिग्नेंट केस होता है वो फाल्सीफेरम का होता है। ठीक है जी। तो प्लाज्मोडियम को बेसिकली 2 होस्ट चाहिए। इस प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम को 2 होस्ट चाहिए। एक उसको चाहिए जो एक आपका जो वायरस जो मच्छर है यानी कि जो मस्कीटो है, दूसरा उसको चाहिए ह्यूमन। ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2 इसको होस्ट चाहिए। तो ये आप लोग देखते हैं ना कि किस तरह से इसने बाइट किया, देन स्पोरोजोइट्स इस इंजेक्ट किया अपने बाइट के थ्रू, अपनी लार के थ्रू जो है ये इंजेक्ट करता है उसको। तो इसकी देन किस तरह से लीवर सेल में ये जो पैरासाइट है ये अटैक करता है। पैरासाइट्स तो आप जानते हैं ना कि पैरासाइट्स कौन होते हैं, जिनको अपने लाइफ साइकिल के लिए एक होस्ट चाहिए और होस्ट में उसको शेल्टर और फूड चाहिए। ठीक है, तो इसको बेसिकली दो लोग चाहिए इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इस प्लाज्मोडियम को, जिसमें कि एक का होता है मस्कीटो और दूसरा होता है ह्यूमन बॉडी। तो ये चीज आप करिएगा उसको ध्यान से, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ठीक है जी। तो किस तरह से रिवर्स फिर ये साइकिल स्टार्ट होती है सेक्सुअल स्टेज की उसकी, और यहाँ ये किस तरह से एसेक्सुअली जो है ह्यूमन बॉडी में कैसे करता है, अपने आप को स्प्रेड करता है सिंपल वर्ड्स में। तो आपको ये चीज़ देखनी है उसमें। देन आगे हम लोग जब इसमें बात करते हैं तो डिजीज़ के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो डिजीज़ के बाद आप इसमें देखेंगे इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में आप क्या देखते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप से होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसमें आप 2 टाइप देखते हैं, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। इनेट इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर आप इसमें फर्दर आगे जो टाइप्स देखते हैं कि कैसे ये अपना रोल प्ले करती हैं। 2 टाइप्स की आप इसमें देखते हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव, जिसमें आप एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जब हम बात करेंगे। कुछ बैरियर्स यहाँ पूछ लिया जाता है सवाल की, जो इनेट इम्यूनिटी के कुछ जो बैरियर्स होते हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, लाइक फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, लाइक WBC, ये किस तरह से बचाती हैं आपको, बैरियर का काम करती हैं। और देन फिजिकल बैरियर में आपकी जो स्किन हो गई, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेलुलर, देन साइटोकाइनिन, ये कुछ आप इसके अंदर पढ़ते हैं जो बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद एक्वायर्ड में आप देखते हैं कि 2 तरह से आपको देखने को मिलता है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव जो अपने ऑन एंटीबॉडीज होते हैं,
ठीक है। और दूसरा पैसिव का मतलब जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलते हैं, राइट जी, बिल्कुल ठीक है एकदम। तो एक्टिव और पैसिव में कंफ्यूजन नहीं होनी है बच्चे, कई बार ये दो लिख के आ जाते हैं सिर्फ जब टाइप्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो वो इसके अलग हैं, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है जी, ये अलग टाइप हैं, वो अलग दोनों टाइप्स हैं, ये उसके सब टाइप्स हैं एक के। तो दैट इज नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन इसमें एक टाइप इसका। नेचुरल में यहाँ मैटरनल एंटीबॉडीज जो बनते हैं, जैसे कोलेस्ट्रम से मिलते हैं कई एंटीबॉडीज IgA लाइक। आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक एंटी टेटनस सीरम वगैरह जो दिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप पढ़ते हैं इसके अंदर। मीन सिंपली आपको ये टाइप्स ध्यान रखनी है, ठीक है, सिंपली आपको ये टाइप्स को ध्यान रखना है। उसके बाद जब हम इसमें और आगे चलते हैं इस चैप्टर में, तो आप क्या देखते हैं इसमें, आप इसमें देखते हैं कुछ जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है इसमें हमारी कुछ सेल्स का बॉडी में, जिसको आप नाम देते हो, एक होती हैं आपकी बी सेल्स और दूसरी होती हैं टी सेल्स, राइट। एक होती हैं आपकी बी लिम्फोसाइट, यानी कि हम यहाँ बात करते हैं लिम्फॉइड्स ऑर्गन के बारे में, हम लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज होता है, दे आर कैरिड आउट विद द बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। क्या करते हैं ये जो बी लिम्फोसाइट, यानी कि एक का नाम होता है हेल्पर बी सेल्स और दूसरा क्यों नाम दिया गया है इसको, हेल्पर बी सेल क्यों नाम दिया गया है। तो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं कि ये प्रोड्यूस करती हैं ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को, जो कि रिस्पॉन्स करता है पैथोजेंस के साथ। साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, जबकि ये जो हैं ये इनको बनाने में हेल्प करती हैं। हेल्पर ऑफ द बी सेल्स, ये क्या होती हैं? हेल्पर ऑफ द बी सेल्स। क्या होती हैं ये? हेल्पर ऑफ द बी सेल्स। सो दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये क्या करती हैं? ये इसके लिए हेल्पर का काम करती हैं और ये इसको प्रोड्यूस करने में अपना रोल प्ले करती हैं। और आप एक मॉलिक्यूल का डायग्राम तो देखते ही हो एनसीईआरटी में, जिसमें आपको कुछ बैंड्स देखने को मिलते हैं, कुछ चेन्स देखने को मिलती हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके फ्रंट पेज पे भी बना हुआ है ये क्लास 12th की बायोलॉजी में। दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। क्या है ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है किसका? ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का। किसका स्ट्रक्चर है ये? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है और इसके जो लाइट चेन और जो हैवी चेन्स है उसके बारे में आपको इसमें ध्यान रखना है। क्या फंक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का? क्या करते हैं एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ जो हैं क्या रोल प्ले करते हैं? तो ये फैगोसाइटोसिस लाइक एक प्रोसेस में अगर मैं आपको बताऊं तो फैगोसाइटोसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। घेरना, मॉलिक्यूल को, पैथोजन को घेरने का काम करते हैं उसको। उसके अलावा क्या रोल प्ले करते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं टॉक्सिन्स के लिए। उनको टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है जी, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, राइट। देखेंगे आप इसको अच्छे से इसमें कि किस तरह से हैवी चेन्स होती हैं और लाइट चेन अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं? उसके बाद आप इसमें देखते हैं कि जो वेरियस अदर डिजीज है लाइक लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें आप प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन्स को देखते हैं, जिसमें प्राइमरी में आप बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें स्प्लेन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स के बारे में बात करते हैं। अब सवाल जो ज़्यादा पूछ लिया जाता है वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कहाँ से? एक तो आपका इस टेस्ट के नाम से कि आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है इसकी। दूसरा आप इसमें देखते हैं कि ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। तो ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स क्या करते हैं? ड्रग्स के कुछ नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मेंशन है, जैसे कि ओपियोइड्स, कोका अल्केलॉइड और कैनाबिनॉइड्स कहते हैं ना। तो अब देखिए इसमें पपेवर सोमिनिफेरम और कैनाबिनॉइड्स, कैनबिस सटाइवा। अच्छा, यहाँ पे ना आपको इनकी लीव्स के बारे में, इनकी प्लांट्स के बारे में याद रखना है कि किस तरह से इनके जो प्लांट्स हैं वो इसको बनाने में रोल प्ले करते हैं, कौन सा प्लांट जो इसको बनाता है, ठीक है, सिंपली ये। उसके बाद सिम्टम और साइन क्या है इसके ड्रग्स लेने के या ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के जो कुछ सिम्टम्स या साइन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पे है सामने की डिप्रेशन, एग्रेसिव
एंड रिबेलियस बिहेवियर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, ज़्यादातर ध्यान वहीं जाना, जब एडिक्शन हो जाता है तब की ये बात है इसमें, ठीक है। तो रेकलेस बिहेवियर होने लगता है, सिंपली लापरवाह हो जाता है इंसान। एंड उसके अलावा देखिए ज़रा इसमें कुछ कॉजेज़ जो यहाँ दिए गए हैं, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। क्यों इंडिविजुअल क्यों उसकी तरफ भागता है, या क्यों उसको चाहिए कि नहीं मुझे ये वाला ड्रग्स लेना है, या मुझे इसको इस तरह से टेस्ट करना है या खाना है एंड ऑल वट एवर। तो ये सारी चीज़ें उसमें कुछ बताई गई हैं कॉजेज़। देन प्रिवेंशन क्या है, उसको कंट्रोल करने के कौन कौन से हमारे पास, तो अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, राइट। तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आप इसमें प्रोफेशनल और कुछ मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ नहीं रखा इनमें, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा है इसमें। उसके बाद आप इसमें देखते हैं HIV एड्स के बारे में, और उसके कॉज, उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, और वो जब बॉडी में एंटर करता है तो किस तरह से इफेक्ट डालता है। तो वायरल है, जानते हैं आप इसके बारे में। और ये फिगर भी आप देखते हैं NCERT में, आपको ये फिगर भी जो है वो देखने को मिलती है, जो कि लाइफ साइकिल को शो करती है, किसके, HIV के लाइफ साइकिल को। एड्स तो आप जानते हैं कैसे स्टेंड करता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो कॉज होता है विच इज़ कॉज बाय द HIV वायरस। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक रेट्रोवायरस हैविंग RNA जीनोम। एंड एड्स को हम जो डायग्नोस करते हैं वो बाय दी एलाइजा। इसके अलावा एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को भी हम लिख लेते हैं इसमें, एक चीज़ और जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो ये भी आप देखिएगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा सीखिएगा। तो एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटसे टेस्ट एंड द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के बारे में आपको ध्यान रखना। तो ये साइकिल किस तरह से अपना रोल प्ले करती है कि जब ये एंटर करता है बॉडी में, रेट्रोवायरस जो है वायरल, इसमें आपको वायरल प्रोटीन कोड दी गई है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाया गया है, हेयर अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और किस तरह से प्रोड्यूस करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से जो है वायरल DNA इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट के जीनोम के अंदर। देन उसकी प्रोसेसिंग जो है वो आगे किस तरह से स्टार्ट होती है, एंड अपने वो नए वायरसेस प्रोड्यूस करता है, नया अपना जेनेटिक मटेरियल बनाने लगता है बॉडी में, और नया वायरस जो है इन्फेक्ट करता है फिर जाकर अदर सेल को। ये आप इस डायग्राम के थ्रू NCERT में देखते हैं। तो इसको कीजिएगा। यहाँ से सवाल आता है मलेरिया की साइकिल से, और यहाँ से सवाल आने पे वायरस से, इस HIV के वायरस की लाइफ साइकिल से सवाल पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, फिर कह रहा हूँ कि मलेरियल साइकिल से, और यहाँ से सवाल पूछा जाता है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो दोनों को छोड़ना नहीं है। तो 3 पार्ट्स जो मेजर हैं वो लास्ट में बताऊंगा मैं इस चैप्टर के, कि कौन कौन से 3 पार्ट्स मेजर हैं। उसके बाद आप इसमें देखते हैं कि जो इसके अलावा जो आप देखते हैं कैंसर, जो लास्ट पार्ट है इसका, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इसके टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर और मलिग्नेंट और मेटास्टासिस, इसके टाइप्स 3 आपको देखने को मिलते हैं, बिनाइन ट्यूमर, मलिग्नेंट, और देन हम इसमें देखते हैं मेटास्टासिस को। तो व्हाट इज कैंसर? दैट इज एन एब्नॉर्मल और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होना सेल्स की। एक साधारण भाषा में कहूँ तो कैंसर क्या है? एक एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना बॉडी में, राइट, अनकंडीशनली ग्रोथ होना बॉडी में, उसको हम कैंसर का नाम देते हैं। ठीक है। सो इसमें आप देखते हैं बिनाइन, और एक आप देखते हैं यहाँ पे मलिग्नेंट, जो आपको टर्म गिवन है यहाँ। तो मलिग्नेंट और बिनाइन जो टर्म यहाँ पे हमें गिवन है, ये कॉन्फाइंड है, उसमें एक ओरिजिनल लोकेशन बताती है, डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स। सो इसमें ये कहीं भी जो है ये स्प्रेड नहीं करती, दैट मीन्स कि सिंपली ये स्प्रेड नहीं कर रही है जल्दी से। और मलिग्नेंट की जब हम बात करते हैं, ये एक प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं, राइट, और इनको हम ट्यूमर सेल्स का नाम भी देते हैं। इसको हम लोग ट्यूमर सेल्स का नाम भी देते हैं, इसको आप ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं, किसको? मैलिग्नेंट को। और ये एक तरह की ओह माय गॉड, दिस इज टाइप ऑफ द प्रोलिफरेटिव सेल्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये एक तरह की वृद्धि करती हुई, ठीक है जी,
ये एक तरह की ये प्रोलिफरेटिव सेल्स हमें देखने को इसमें मिलती है। प्रोलिफरेटिव सेल्स यानी कि जो ग्रो कर रही है, जल्दी से ग्रो करती हुई आपको इसमें ये देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको आप नियोप्लास्टिक सेल्स का भी नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको हम नियोप्लास्टिक सेल्स का भी नाम देते हैं। देन इसमें मेटास्टासिस कंडीशन आपको अलग देखने को मिलेगी। तो जो सेल्स शो करती हैं ये एक तरह की प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो एक जिनको लास्ट जो कंटिन्यूसली जो है एक ऐसी स्टेज जो रैपिडली फैल चुकी है बॉडी में, दैट इज़ अ मेटास्टासिस सिंपली। एंड देन कैसे आप इसको डिटेक्शन करते हो एंड देन डायग्नोस हम इसका कैसे करेंगे, तो वो बायोप्सी के थ्रू, रेडियोग्राफी के थ्रू और कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI के थ्रू हम इसको करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हैं, हम डिटेल यहाँ स्टडी कर ही नहीं रहे हैं इसकी, राइट। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, आपको छोड़ना क्या नहीं है और क्या करना है। तो ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी, हमारे पास इसमें 3 चीज़ें हैं जिसमें हम इसका जिसके थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें जो मेन पार्ट आता है बच्चों इस हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, तो 3 अगर मैं मेजर पोर्शन कहूँ आपको, तो पहला एक आपको जो मैंने बताया कि डिजीज़ कैसे स्प्रेड कर रही है, यानी कि आप इनिशियली जो पार्ट पढ़ते हो कौन सा वाला, कि डिजीज़ कैसे स्प्रेड कर रही हैं, राइट, कॉज क्या है उसका, सिम्टम्स क्या है और अगर कोई टेस्ट है तो उसका नाम, राइट। एक क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा आप एक मलेरियल साइकिल है यहाँ पे और एक HIV वायरस की साइकिल है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से सवाल पूछने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो अभी आपने यहाँ लास्ट में कुछ ड्रग्स के नाम पढ़े या उनसे कुछ प्लांट्स के नाम पढ़े और कैंसर वाला पार्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल अमंग द ऑल द चैप्टर। यहाँ से ज़्यादातर सवाल, मैं नहीं कहूँगा कि यही तीनों पार्ट्स बस आपको पढ़ के जाने हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ इन 3 टॉपिक से सवाल अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन तीनों चैप्टर पूरा अच्छे से करें, लेकिन इन 3 पार्ट्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। सो और आप इसका 1 शॉट देखें जाके, हमारे इस चैप्टर का जो अभी हमने आपको चैनल पे मिलेगा, जाके देखिए उसको, दैट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट। चैप्टर बिलोंग्स टू योर लाइफ, कि आपको जहाँ बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पता लगता है, जानकारी मिलती है, तो काफ़ी हेल्प करता है आपकी रेगुलर लाइफ में भी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मैं थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूँ आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।